जय श्री कृष्णा। गीतांक 114 श्रीमद् भागवत गीता, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग, श्लोक 5.12। अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 113 में श्लोक 5.10 और 5.11 इन दो श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में बताया। अब आगे भगवान श्लोक 5.12 में अर्जुन को अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 5.12 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। युक्तः इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। यहाँ युक्तः पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होने से उसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्मफलम त्यक्त्वा, यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल सुख के रूप में मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। गीता 4:20। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से पुराने कर्म संस्कार यानी संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। गीता 4:23। इस प्रकार पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दृष्ट कर्मफल, अर्थात वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। दूसरा, अदृष्ट कर्मफल, अर्थात वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलता है। तीसरा, प्राप्त कर्मफल, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए
शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि, ये सभी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में प्राप्त कर्मफल हैं। और चौथा, अप्राप्त कर्मफल, अर्थात प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है, उसे अप्राप्त कर्मफल कहते हैं। उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन होते हैं, जबकि प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन होते हैं। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना, और दृष्ट कर्मफल अगर मिलता है तो उसके मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। इसके अलावा अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना, साथ ही प्राप्त कर्मफल मिलने की ममता न करना, और अगर कर्मफल मिलता है तो उसके मिलने पर सुखी या दुखी न होना। इसी प्रकार अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। तो साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि हानि ना हो, लाभ हो जाए। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य, स्त्री, पुरुष, धन, मान, बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा होगी ही नहीं तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। गीता 3/5। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह कर्म किए बिना शांति से बैठ ही नहीं सकता। उसे विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। गीता 2/62 और 2/63। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्मफल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या यह हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर
लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते। प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते। प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। मार्मिक बात यह है कि जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है, वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियों को परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि मिली। और 6वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तप रूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। गीता 11:53 अर्थात परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। तो इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इस शंका का समाधान यह है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान हैं। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, अलग है नहीं, अलग होगा नहीं और अलग हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहंता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना ना मानकर जो अपने नहीं हैं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो रागयुक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अतः तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। भगवान बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अन्यान जटिल प्रयासों के स्थान पर अगर निष्काम भाव से केवल लोक हित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं, तो संबंध विच्छेद बहुत सुगमता से हो जाते हैं। परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचित मात्र भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो भी वस्तु मिलती है
वह उस मूल्य से कमज़ोर अर्थात कम मूल्य वाली ही होती है। अतः यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाएं, तो वे कर्मों से कमज़ोर ही सिद्ध होंगे, जो कि हैं नहीं। यहाँ एक और मार्मिक बात समझने की है कि प्रायः साधक जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से साधन करते हैं, उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं। जब तक इन शरीर आदि से यत किंचित भी संबंध है, समझो तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है, और जड़ता से संबंध रहते हुए परमात्म तत्व का अनुभव संभव ही नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है, उसी जाति के ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं। अतः इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दें, यही कर्मयोग है। परंतु इन शरीरादि वस्तुओं से किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानें, इन्हें महत्व न दें, इनका आश्रय न रखें, क्योंकि असत से संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म अथवा साधन सहायक होते हैं। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुखता हो रही थी, वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम, यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है, तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात कामना ममता का त्याग हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही नींद आने, किसी कार्य का पूरा होने व बेटी का विवाह आदि होने से भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से, अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से, साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सद्वगुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक शांति का भोग करता है और शांति से मुझ में शांति है, इस प्रकार का अपना संबंध मानता है, तब तक परिच्छिन्नता रहती है। गीता 14/6। और जब तक परिच्छिन्नता रहती है, तब तक अखंड एकरस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, जो कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्तः पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना
प्रमाद ही है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5.12 के अंतर्गत अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन विषयक यह गीतांक 114 यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद आगे हम श्लोक 5.13 से 5.15 तक इन 3 श्लोकों में सांख्य योगी न कर्म करता है न किसी से करवाता है, किंतु भगवान तो करवाते होंगे। उक्त विषय का और उक्त शंका का अगले अंक यानी गीतांक 115 में स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।